आज की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर दादी हैरान हो जाती है, क्योंकि निहारिका कुछ ऐसा बताती है दादी को कि दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दादी कहती है कि निहारिका तुम क्या कह रही हो। निहारिका कहती है, हाँ दादी मैं सही बोल रही हूँ, राध्या अभी मरी नहीं है, राध्या जिंदा है। अब वहीं दूसरी तरफ प्रथम घर में शराब पी के आया होता है। उसकी वजह से सारे घर वाले परेशान होते हैं कि राध्या कहाँ चली गई। उसकी वजह से प्रथम क्यों बर्बाद कर रहा है। दादी कहती हैं कि तुम्हारा बेटा उस लड़की के पीछे पागल हो गया है और तुम लोग को ये दिख ही नहीं रहा है। अब ये सुन के ओमकार भी कहते हैं कि रजनी जी ये बात सही है, माँ सही कह रही हैं कि प्रथम राध्या को लेके बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है और उसके पीछे पूरा पागल होने जैसा काम कर रहा है, क्योंकि जिस लड़के ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया था वो आज शराब पी के आया है घर में। अब ओमकार कहते हैं, रजनी को अगर राध्या को आना होता तो अब तक आ गई होती। मुझे लगता है कि राध्या जिंदा नहीं है, मर चुकी है। ये सुन के रजनी जी हैरान रहते और रोने लगती। कहती हैं कि प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि मुझे पता है कि राधा जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि राधा जहाँ भी हो सही है। यह सुन के दादी गुस्सा जाती है और कहती हैं कि तुम्हें अपने बेटे की तो चिंता है नहीं और उस लड़की की चिंता है जो अपनी है ही नहीं। अब वहीं दूसरी तरफ निहारिका को जो शक था कि राधा जिंदा है, वो जानबूझकर प्रथम को बालकनी में छोड़ देती है कि देखने की राधा की आत्मा प्रथम को बचाने आती है कि कौन बचाने आता है। अब वहीं भोलानाथ के चमत्कार से पूरे घर में धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से निहारिका राध्या को देख ही नहीं पाती है। अब जैसे ही निहारिका प्रथम को पास से देखने आती है, प्रथम बालकनी में होता ही नहीं। ये देख के निहारिका हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि प्रथम खुद से चल के तो नहीं गया होगा, तो प्रथम को लेके जाने वाला कौन था। वो जैसे ही कमरे में जाती है उतने में रजनी आती है और कहती है कि निहारिका तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो सो गया है ना, तुम चलो मेरे साथ। अब रजनी निहारिका को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निहारिका बार बार प्रथम के कमरे में जा रही थी, इसलिए उन्होंने ताला मार दिया प्रथम के कमरे में, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था निहारिका के ऊपर। क्योंकि रजनी समझ चुकी थी कि अगर निहारिका सारी गलती खुद करेगी, लेकिन ब्लेम प्रथम के ऊपर आ जाएगा कि प्रथम ने गलती की है, इसलिए रजनी प्रथम को लॉक कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नानी के भेष में राधा प्रथम के कमरे में लॉक हो जाती है और प्रथम राधा को छोड़ता ही नहीं और कहता है कि राधा तुम मेरे पास ही रहो और कहीं मत जाओ। प्रथम को इस तरह से देख के राधा भी अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है, हाँ प्रथम सर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वह रात भर वहीं पे रह जाती है और जैसे ही सुबह होती है उसे लगता है कि अब राधा सोचती है प्रथम के देखने के पहले मैं यहाँ से चली जाऊं, नहीं तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा और सारे घर वालों को पता भी नहीं चल पाएगा कि निहारिका और दादी ने मिलकर मुझे और नानी को मारने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं प्रथम को भी वो बातें याद आ रही थी जो रात को हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि नानी उनके कमरे में आई थी, लेकिन वो राध्या की जैसी ही दिख रही थी। अब वहीं अगली सुबह जैसे ही प्रथम अपने कमरे में से बाहर आता है, दादी कहती हैं कि बेटा तुम क्यों उस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। अब इतना सुनते ही प्रथम आग बबूला रहता है और कहता है कि दादी कितनी बार आपको समझाया हूँ कि वो मेरी पत्नी है, नहीं कोई लड़की। राध्या इस घर की सदस्य है और मेरी पत्नी है वो। ये सुन के दादी जी गुस्सा जाती है और कहती हैं कि जिसे तुम पत्नी का दर्जा दे रहे हो उसे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, नहीं तो वो अब तक आ जाती। दादी के मुंह से यह बात सुन के प्रथम उदास हो जाता है और कहता है, मुझे पता है कि राधा एक ना एक दिन आएगी जरूर, वो मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती है।